सवाल है उत्कर्ष सिंह बघेल जी का, क्या जातिगत जनगणना करवाना सही है? और क्या इससे भी वही होगा जैसे अ, अभी जो रूलिंग पार्टी है या मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना करवाई, तो भारत में विभाजन हो जाएगा उसके कारण और उसके कारण ये जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है? उत्कर्ष सिंह बघेल इनका सवाल। आपने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना की तो इस देश का विभाजन हो जाएगा। अब ये वाक्य का मतलब ही मुझे समझता नहीं है। भाई सीधी बात है, इस देश का अगर विकास करना है तो जनगणना इसीलिए की जाती है ना कि आप ये जनगणना के आधार पर विकास की प्रक्रिया, विकास का नियोजन करें और जो पिछड़े हुए तबके हैं उनका विकास करें। इसीलिए तो सरकार होती है ना। सरकार कोई अडानी और अंबानी को अमीर बनाने के लिए नहीं होती है। सरकार इसलिए होती है कि अडानी अंबानी जो बढ़ रहे हैं उनसे पैसे ले, बढ़ने वाले पैसे ले और जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं उनमें बांटे। इसके लिए सरकार संतुलित करने के लिए होती है, अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए होती है। जो एक हिस्सा एक और ज्यादा जाता है उनसे वो हिस्सा लेकर जिनको बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलता है उन तक पहुंचाने के लिए सरकार होती है और इसे कल्याणकारी सरकार कहते हैं। अब मोदी जी को शायद लगता नहीं है कि उनकी सरकार कल्याणकारी सरकार है, तो ये बात अलग है। यानी उनके कहने को कोई मतलब ही नहीं। हालांकि बीजेपी का पूरा उद्गम ही एक प्रकार से हुआ है। जब 90 के आसपास की ये बात है, जब इस देश में मंडल आयोग लागू हुआ और ओबीसी को रिजर्वेशंस दिए गए हैं, यानी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस कर कर जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन दिए गए, मुझे लगता है 27% दिए गए। तो उसको खत्म करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए कमंडल निकाला गया, राम जन्मभूमि आंदोलन निकाला गया, ऐसा कहा गया उन दिनों। यानी मंडल का जवाब कमंडल से। फिर बाबरी मस्जिद ढहाई गई, फिर इस देश में 2000 लोग मारे गए, फिर मुंबई में भी बड़े पैमाने पर दंगे हुए, उसके बाद में बॉम्ब स्फोट हुए, उसमें 900 लोग मारे गए। ये सब जो आगे का इतिहास है उसी के आधार पर बीजेपी बड़ी बनते गई और आज सत्ता में आई। तो इसलिए उनको ऐसा लगना स्वाभाविक है क्योंकि मंडल को खत्म करने के लिए ही उन्होंने इस ढंग के कदम उठाए। उन दिनों में उसका प्रभाव खत्म करने के लिए ऐसा कहा जाता है। रहा सवाल जातिगत जनगणना की क्यों आवश्यकता है। हमारे देश में मैंने पहले ही कहा, पहले सवाल के जवाब में, अभी के पहले के सवाल के जवाब में, कि मैं जात पात व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानना चाहता हूं और अपने जीवन में नहीं भी मानता हूं। मेरे संगठन में भी जात पात को कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज की ये वास्तविकता है, जाति के आधार पर लोग अपने जीवन में जीते हैं। उसके आधार पर उनकी प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा इस समाज में होती है, आज भी होती है 2023। उसके आधार पर उनका एक परिसर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, एक वातावरण होता है। उन संस्कारों के साथ में, उस वातावरण में जो संस्कार उनको मिलते हैं उसके आधार पर उनको बाकी लोगों के साथ में स्पर्धा करनी होती है और उसमें काफी इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है। इसलिए सब लोगों को अगर समान स्तर पर लाना है तो सबको समानता का अवसर मिले, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही कहा गया है। सबको समानता का अवसर, समान विकास करने का अवसर, समान बढ़ने का अवसर। तो ये अवसर अगर हमको देना है तो हमें जातिगत जनगणना करना भी बहुत आवश्यक है। तभी हम जाति के आधार पर किनकी क्या संख्या है, उनकी सामाजिक अवस्था क्या है, उनके लिए कितनी मदद सरकार की ओर से आनी चाहिए, कौन से अवसर उनके लिए प्रदान करने चाहिए, इसका नियोजन कर पाएंगे। इसलिए जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, जातिगत जनगणना के आधार पर एक तरफ आप रिजर्वेशन दे सकते हो, एजुकेशन के क्षेत्र में रिजर्वेशन, नौकरियों के क्षेत्र में रिजर्वेशन। वैसे तो अभी सरकारी नौकरियां बहुत बची नहीं है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन को तो कोई ज्यादा महत्व बचेगा नहीं कल जाकर, अगर इसी ढंग से सरकारी नौकरियां खत्म होती रही तो। और प्राइवेट नौकरियों में तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में इसका महत्व है। एक बार अगर पता चले कि किस जाति के कितने लोग हैं
तो डेफिनिटली पॉलिटिकली किन लोगों के हाथ में कितना हिस्सा आता है? सालों से एक विशिष्ट जाति के लोग गवर्नमेंट गवर्न करते आए हैं। उन्हीं के हाथ में गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो डिसीजन मेकर होते हैं। डिसीजन मेकर केवल गवर्नमेंट में जो पार्टी से या फिर किसी तरह चुनाव जीत कर आते हैं और उनके हाथ में सत्ता होती है, ऐसा नहीं होता है। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनके हाथ में सत्ता होती है। उनमें भी कितनी संख्या कुछ किसकी है, उसका भी फर्क होता है। और इसलिए जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो नारा आजकल राहुल जी से लेकर सब लगा रहे हैं, ये नारे को सही मायने में महत्व है। उसका एक वजूद है, उसका एक अस्तित्व है और उस दिशा में इस देश ने आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उसका आधारभूत जो चीज़ है, वो है जातिगत जनगणना। इसलिए पूरे देश में वो जातिगत जनगणना होना बहुत आवश्यक है। काफ़ी सालों से हुई नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में सही मायने में हुई थी, उसके बाद में करीबन नहीं हुई है। तो ये होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। आगे का सवाल।